बोले जो दशम स्कंद भगवान का हृदय है, किसी के हृदय को समझ लिया तो उस व्यक्ति को आप समझ जाओगे। और मानव का जन्म तो भगवान को समझने के लिए और खुद को समझने के लिए। भगवान ने हृदय विशाल बनाया है। यहां पर जितने भी ब्रजवासी हैं, गोकुलवासी हैं, ये अमलात्मा बिमलात्मा महात्मा हैं, जो जन्म जन्म मुनि जतन करहीं, अंत काल कोई पावत न है। महाराज भीष्म पितामह ने अंत समय में भगवान उनके सामने थे। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। ये भगवान की सायुज्य भक्ति है, उनके संग रहना। यहां वृंदावन की जो लता पता, गोप गोपांगनाएं, गो बछड़े, मां का एक एक तृण, एक एक कण, युगों युगों से जो भगवान का ध्यान तप कर रहा था, वह प्रकट हुआ। वह भगवान से आत्मसात एकाकार। ये भक्ति है। आत्मा का ठिकाना परमात्मा है। ये जब शरीर छूटेगा, न जाने बोले कितने शरीर बदले। इनकी बोले जैसे हिमालय से गंगा निकली है और सागर में जाकर मिल जाती है। इन गोपांगनाओं ने कितने जन्मों से ऐसे तप किए थे। इन ऋषियों ने, जो भगवान, जो गर्गाचार्य जी हैं, या चाहे वो पूतना हो, जन्म जन्म की बात है। भगवान का एक जन्म कब हुआ था? वामन, उसमें उनकी बाली, राजा बलि की पुत्री थी, पर वो कोई ना कोई जन्म में भगवान को जरूर देखती, उनके पास जरूर जाती है। जब बलि के यहां उसने जन्म लिया तो भगवान को कुछ दूरी से देखा था। इस जन्म में बोले उसने भगवान को छाती से लगाया और करीब आई। ऐसे ही जब तक कि आप परमात्मा की छाती से नहीं लगोगे, आपको तृप्ति नहीं मिलेगी। बोले दूध पीना है, आनंद रस पीना है। माँ का भी दूध पीते, माँ छाती से लगाती, तभी दूध पीने को मिलेगा। तो वो ब्रह्मानंद ब्रह्म रस उसको प्राप्त करना है तो बोले परमात्मा की छाती से लगना पड़ेगा। उसके बहुत करीब जाना पड़ेगा। और उसको करीब जाने के लिए बोले यही साधन है। पहला उनका नाम सुमिरन, जो नवदा भक्ति है, उनकी कथा श्रवण करो। श्रवणम कीर्तनम विष्णोः स्मरणम पाद सेवनम। उनका स्मरण करो, उनके चरणों की सेवा करो। अर्चनम, आपने कल अर्चन किया था भगवान का। अर्चनम वंदनम, उनको वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। सख्यम, उनको अपना मानते हो, सखा हो। तभी तो इतनी दूर से कि चलो भगवान का महाकार्य हो रहा है तो सब छोड़ के चलो। ये सखा भाव है। भगवान हमारे मित्र हैं। तुम हो जन्म संगाती, जन्म जन्म के संगी हैं। तो मित्र ऐसा बनाओ कि जो, और जिससे सहज रहो। संसार में सबसे अच्छा रिश्ता मित्र का कहा है, सख्यम, सखा भाव। मित्र से कोई दूरी नहीं रहती है। जहां मित्रता होती वो सब प्रकार की बात कर लेते हैं।
एक साथ बैठ जाते हैं, एक दूसरे की मन की बात कर लेते हैं, अच्छा भला बुरा मित्र की बात। वो बोले कई मित्र तो आपस में एक दूसरे को गाली भी दे देते हैं, पर वो बुरी नहीं लगती है, क्योंकि उसके अंदर वात्सल्य प्रेम होता है, अंदर कपट नहीं होता, निष्कपट होता। आत्मनिवेद सख्यम आत्मनिवेदनम, अपना समर्पण कर दो। यहां यही 9 प्रकार के नवदा भक्ति को प्राप्त कर चुके थे। वही लोग बोले वृंदावन में गोकुल में उन्होंने जन्म लिया है, मथुरा में। कुछ मथुरा में भगवान का इंतजार कर रहे हैं, उनकी राह देख रहे हैं, कब आओगे हमारा देश। ऐसे हमारे अंदर भी एक इंतजार शुरू हो जाए कि कब आओगे भगवान हमारे हृदय में। बचपन गुजर गया, जवानी आ गई, हो गया बाल सफेद, अब तो बुढ़ापा भी आ गया, पर वो तुम्हारी झांकी नहीं दिख रही है। यहां सभी भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महात्मने वासुदेवाय कृष्णाय सात्वतां पतये नमः। नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महात्मने। कृष्ण कृष्ण महायोगिन विश्वात्मन विश्व संभव। महायोगी हैं भगवान, महायोगिन। तो जो योगी हैं उस महायोगी में मिलना चाहते हैं। जो बूंद है वो सागर में मिलना चाहती है, उसी को रास पंचाध्यायी कहते हैं। भगवान गोचारण करके आते हैं सायंकाल में, मां यशोदा उन्हें नित्य की भांति उनकी सेवा करती है। लकुटी रख देते हैं, अपनी कमरिया रख देते हैं, दिन भर कमरिया लेके घूमते हैं। रात में मैया के साथ सो जाते, सुबह फिर मैया जो है अपनी लकुटी कमरिया दे देती हैं और लेकर ठाकुर जी फिर वन में चले जाते हैं बाल सखाओं के साथ। तो वहां की जो लता पता है, जो गोपांगनाएं हैं, जो अहीर की पत्नियां हैं, वो बूढ़ी बूढ़ी डोकरी भी बैठी हैं आंगन में, वो कृष्ण को निकलते हुए देखती हैं, तो उनके मन में भाव जगता है। वो जो काली कमरिया है वो उनके कभी हृदय को टच करती है, हृदय का स्पर्श करती है, कभी उनके मुख पे आ जाती है। भागवत में वेणु गीत है, भगवान बांसुरी बजाते हैं। कोई बोलता है कि हम बांसुरी होते तो अच्छा रहता, भगवान के होठों पे नाचते। कोई कहते यदि हम उनकी शाल होते, कमरी होते, ब्रज भाषा में कमरिया बोलते हैं उसको, शाल को। आपिया इन नैनन में, आपिया इन नैनन में, तोहे पलक बंद कर लूं, ना मैं देखूं गेर को, ना है तो है देखन दूं। क्या गोपी का क्या भाव है? वो कह रही है कि काश मैं भी भगवान की कमली होती,